जी यहाँ इस यात्रा में पहुंच सके थे कि मुर्दे को भी जिंदा करके बात कर सकते थे। इससे ये संदेश मिलता है। यह तंत्र है, यह एक व्यवस्था है। और व्यवस्था में जीने से ही सुख है। लेकिन तंत्र से सब कुछ संभव है। सृष्टि के इन पांचों तत्वों के जो आधार हैं उन पर नियंत्रण संभव है। और उस पर नियंत्रण होने के कारण ही आज परम पूजनीय बाबा जी के तप और तपस्या से, माँ की शक्ति से, उसके संरक्षण से आप सब यहाँ आके स्वस्थ होते हो, एक दिन में स्वस्थ होते हो। ये उसी का प्रमाण है। ये दरबार जैसे चाहता है वैसे उस तत्व को कम ज्यादा कर लेता है, घटा बढ़ा लेता है। तत्वों का घटना बढ़ना ही, असंतुलन ही रोग है, कुपित हो जाना ही मृत्यु है। ये दरबार हर चीज संभव है। इसके लिए आपने देखा है, आपने अनुभव किया है। तो परम पूजनीय बाबा जी ने अपने जीवन काल में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए तंत्र की जो ऊंचाइयां चढ़ी, नए नए मानसिक ग्रंथ रचे, वो कठिनाइयां आपके सामने नहीं आने वाली। ये कठिनाई आ सकती थी अगर परम पूजनीय बाबा जी पूर्ण नहीं होते। निश्चित रूप से कठिनाई आपके समक्ष भी आती। वो सिर्फ आपको विधि बता सकते थे, छोटी सी, सहयोग नहीं कर सकते थे। शरीर छोड़ने के बाद, देह त्याग करने के पश्चात फिर आपका वो सहयोग नहीं कर सकते थे। आज आप दरबार से जुड़ते हो, परम पूजनीय बाबा और माँ सदैव आपके साथ ही रहते हैं, हर क्षण। केवल आप आंख बंद करते हो और आपके शब्द निकलते हैं हृदय से, आंख खोलते हो पूरा हो जाता है। ये बाबा और माँ की शक्ति है। उनका होने का प्रमाण है आपके साथ कि वो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको संरक्षण दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। तो आज आप जिस पहली सीढ़ी पर, पहले पावदान पर तंत्र के अपने चरण रखने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्र का द्वितीय लेवल या तृतीय लेवल मायने नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण ये प्रथम चरण है, प्रथम लेवल है, पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है, जहां आपके गहरे संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। आपका पहला कदम आपकी दिशा तय करता है। दूसरे तीसरे कदम की कोई वैल्यू नहीं। दिल्ली जाना है कि कलकत्ता जाना है, आपकी दिशा, पहला भाव, पहला विचार ये तय करता है। वही पहला विचार ही लक्ष्य तक पहुंचाता है। पहला विचार अगर कन्फ्यूजन है, भ्रम है, तो ना आप दिल्ली जा पाते ना कलकत्ता जा पाते। जहाँ बैठे वहीं खड़े रहते, वहीं खड़े वहीं बैठे रहते, यात्रा नहीं हो पाती। आज आपका जो दृढ़ संकल्प है कि हमें दीक्षा लेकर के कुछ अच्छा करना है,
जितना ये भाव मजबूत होगा, आपको जितना मजबूत भाव होगा, निश्चित रूप से तंत्र के जो 21 सोपान हैं, 21 सीढ़ियां हैं, जो 21 चरण हैं, आपको बहुत छोटे लगेंगे। आने वाले 20 चरण बहुत छोटे छोटे लगेंगे। पहला चरण अगर हल्का हुआ तो आपको दूसरा ही चरण भारी लगने लगेगा। तो बहुत गहराई से आपको अपने संकल्प को मजबूत करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तंत्र के 21 चरण पूरे करने हैं, पूरा लक्ष्य प्राप्त करना है। यह संकल्प आपको ताकत देगा। यही संकल्प आपकी दिशा तय करेगा। यही संकल्प आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप लक्ष्य तक कब पहुंच गए। इस पृथ्वी पर पहली बार हो रहा है, इस करौली शंकर महादेव के दरबार में, बाबा और माँ के द्वारा रचित इस दरबार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तंत्र दीक्षा लेने वालों को घर छोड़ने की जरूरत नहीं, पहाड़ियों में कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं। हमारा घर ही हमारी पहाड़ी है, वही कंदराएं हैं। हमारा अपना परिवार ही हमारा सहयोगी है। कोई गुरु भाई है, कोई गुरु बहन है, कोई गुरु माँ है। हमारा परिवार ही उस को पूरा कर रहा है जो हम पहाड़ियों कंदराओं में और अन्य जगहों पर जाके करते थे। अपने घर में रहकर ही आप इतने सुरक्षित हैं कि आपकी सुरक्षा के साथ साथ आप अपने परिवार को भी सुरक्षा दे पाते हैं इस दीक्षा के बाद। जैसा हमारा सोच विचार है, मैंने पहले भी कहा, हमारे शरीर में वैसे ही घटनाएं घटती हैं, अंदर वैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर वैसे ही, और फिर उसी हिसाब से हमारी उम्र तय होती है। बहुत कुछ लिखा पढ़ा होता है, विधि का विधान कहा जाता है कि इतनी उम्र लेके आए, कहीं तक सही है, क्योंकि वो ज्योतिष ग्रंथ है, वह भी एक प्रकार का वेद ही है, उपवेद है। ज्योतिष शास्त्र कुछ भी गलत गणना नहीं करता, गणित कभी गलत नहीं होती। 99.99% गणित गलत नहीं होती, लेकिन गणित 100% सही भी नहीं होती।